बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है एक बहुत ही ज़बरदस्त शरबत की, जो कि हमने बनाया है इमली और आलू बुखारे से। और गर्मियों में ये शरबत बहुत ही बेहतरीन है, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस शरबत की सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो आप इसको बना के आराम से रख सकते हैं और अफ्तार के टाइम पर आप इसको ठंडा ठंडा एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए, और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको रिटर्न में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास रखा हुआ है आलू बुखारा। ये मैंने 100 ग्राम आलू बुखारा लेके और इसको 1/4 कप पानी में भिगो दिया था। तो ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है ये। और आप 4 से 6 घंटे लाजमी इसको इस तरह भिगोएं, और ज़्यादा टाइम दे सकते हो ज़्यादा टाइम तक भिगो दें। इस तरीके से लेके आलू बुखारा 100 ग्राम और 1/4 कप पानी में भिगो दिया। इसके अलावा हमें इसके अंदर जो है वो इमली चाहिए होगी। इमली भी 100 ग्राम है और इसको भी मैंने 1/4 कप पानी में भिगोया हुआ है। तो 6 घंटे तक इसको भी भिगो लें इसी तरीके से, ताकि आराम से जो है वो इसकी गुठलियाँ निकल जाएँ। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा मैंने चीनी ली है। चीनी मैंने जो है वो 1.5 कप ली है, जो आम ऑर्डिनरी कप होता है। अच्छा, ये कप मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें ये वाला कप है, इससे मैंने 1.5 कप चीनी ली है और 3 कप इसी कप से मैं पानी लूँगी। और इस तरीके से फिर हम चीनी को डिज़ोल्व करेंगे पानी में, और फिर हम इमली और आलू बुखारे का पल्प उसमें डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 3 कप पानी मैंने गर्म होने रख दिया था। पानी गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी। 1.5 कप चीनी डाल दी है। अब इसको जस्ट हमें डिज़ोल्व करना है, बस डिज़ोल्व करेंगे इसको, और फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम आलू बुखारा और इमली का पल्प डालेंगे। अच्छा, अब ये आलू बुखारा जो मेरे पास था, इसको मैं देखें इस तरीके से मसलेंगे जब हाथ से, तो इस तरीके से इसकी गुठलियाँ निकल आएंगी। तो बस इसी तरह करना है हमें, और फिर हम क्या करेंगे, गुठलियों को डिस्कार्ड कर देंगे और पल्प लेंगे। अच्छा, गुठलियाँ मैंने अलग कर लिया, गुठलियों को हम हटा देते हैं, और जो पल्प हमारे पास आया है आलू बुखारे का, उसको हम एक बड़े से बॉल में कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इमली का भी जो है वो पल्प निकाल लेंगे। अच्छा, अब इमली मैंने ले लिया। देखें इमली को भी हम इसी तरीके से मसल मसल के इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे जितनी हो सकती हैं। उसके बाद हम इसको छन्नी में डाल के और एक दफ़ा छन्नी से गुजारेंगे, ताकि जो है वो इसका जो गूदा है वो भी हमारे पास सही से कलेक्ट हो जाए। तो छन्नी से गुजारते हैं इसको। अब ये मैंने छन्नी ले ली और छन्नी में मैं इस तरीके से, देखें ये डाल दिया हमने इमली का जो हमारे पास था पल्प, और बस अब इसका मसल मसल के निकाल लें। आराम से निकल जाएगा, बस मेक श्योर करें कि गुठली इसके अंदर कोई भी नहीं रहनी चाहिए। तो सीड्स इसकी सारी रिमूव कर दें। अच्छा, अब ये देखें इस तरीके से गुठलियाँ अगर दिख रही हैं तो उसको अलग कर लेंगे, और बस फिर उसके बाद जो पल्प है उसको हम जो है वो इसी में मिक्स कर देंगे। बस अब इन दोनों पल्प को हम जो है वो मिक्स करेंगे, और जो हमारे पास शीरा बन रहा है उसमें हम जो है वो उसमें डाल देंगे चीनी का जो डिज़ोल्व हो रही पानी में। मिक्स कर लें, उसके अंदर डाल देंगे। ये देखें चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, तो अब इसके अंदर हम जो पल्प है वो डालेंगे। तो बस अब ये डाल दूँगी मैं, और फिर उसके बाद हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जितना हमारे पास पानी है, जो 3 कप पानी हमने लिया था, वो 1.5 कप रह जाए। इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। उतने में क्या होगा कि अच्छे से जो है वो सब चीज़ें यकजा हो जाएंगी। जब तक हम इसको पकने देते हैं। हाफ़ टी स्पून तक इसमें नमक डाल देंगे और इसको पकने देंगे। ये रेगुलर सॉल्ट है, आप चाहें तो काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें पकते पकते ये तकरीबन आधी इसकी क्वांटिटी हो गई है, और बस हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, चूल्हा बंद कर दें, और फिर उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो इसके ठंडा होने का वेट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा, मिक्सर हमारे पास रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ। ब्लेंडर में डाल के हम इसको बिल्कुल स्मूथ से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो है वो इसके अंदर कोई भी जो इसका गूदा है इमली आलू बुखारे वगैरह का वो ना रहे। तो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह की हमें स्मूथ सी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, और फ्लोइंग भी हो और गाढ़ा भी हो। तब हम इसको स्टोर करते हैं और सर्व करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे, और स्टोर किस तरह करना है वो भी मैं आपको इसमें बताती हूँ। अच्छा, सर्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हम जो है वो लेंगे ग्लास। उसके अंदर देखें इस तरीके से 4 टेबल स्पून से
6 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आपको जिस तरह का पसंद हो। ये डालने के बाद ऊपर से आप डालें ठंडा ठंडा पानी, चिल्ड वाटर डालना है, बस इसको मिक्स करना है और ये तैयार है। इंजॉय करें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और बाकी का जो मिक्सचर है उसको हम किस तरह स्टोर करेंगे, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। अच्छा, बाकी मिक्सचर को हम किस तरह स्टोर करेंगे, देखें इस तरीके से एयर टाइट जार ले लें और उसके अंदर सारा मिक्सचर डाल के आराम से आप फ्रिज में इसको महीनों रख सकते हैं और ये बिल्कुल सही रहता है अगर आपके फ्रिज की स्टोरेज कंडीशन सही है। तो बस इस तरीके से इसको स्टोर करें, इंजॉय करें। गर्मियों में बेहतरीन है, रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।